आप देख रहे हैं TNB। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, लाल किला पर झंडा लहराते हुए कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस रखेंगे। तो भ्रष्टाचार के ऊपर जैसा मोदी जी का स्लोगन है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो अब मोदी जी की बारी है कि उनको ये साबित करना है कि ना उन्होंने कुछ नहीं खाया, बाकी क्यों खाए। तो इसीलिए हम सीबी और ईडी की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार जो हमें जो फंड देते हैं यूटिलाइज उसको मिसयूज कर रहे हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहा है। जैसे डेवलपमेंट लाना चाहिए था वैसे नहीं कर रहा है। पैसा को अपने जेबों में भराया जा रहा है नेता, हमारा वहाँ का नेता लोग। वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उनकी श्रीमती जी, धर्म पत्नी जी और उनके भाई की पत्नी, उनकी बहनों, जितने भी उनके परिवार के नाम से कुल 11 कंपनियां हैं, जो कि अरुणाचल सरकार के सारे टेंडर्स भी वही भरते, कॉन्ट्रैक्ट भी वही करते, सप्लाई का काम भी वही करते, सब कुछ वही करते। सुप्रीम कोर्ट में कितना वो सबूत को दे के फाइल किया है, उसको हेयरिंग करने का डेट ही नहीं दे रहा है। इतना बार हेयरिंग डेट निकालता है, उसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन। तो हमारा पास तो पूरा सबूत है इसमें, हम सबूत भी हमें लाया हुआ है, हम बिना सबूत का कभी बात नहीं करेगा। वो हमारे स्टेट में हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक गली, हर एक चौराहे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा करप्शन है। तो हम विश्वास करते हैं कि आपके माध्यम से हमारे भारत सरकार के कान तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और हमारी जो मांगे हैं वो उन तक पहुंचेगी और वो हमें समझ पाएंगे कि हम अरुणाचल वाले अरुणाचल प्रदेश से पदयात्रा करते हुए यहाँ दिल्ली तक आने की नौबत क्यों हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। देश जो है इस समय एक ऐसी मोड़ पर आ गया है जहां पर देश के हर कोने से जो है वो भ्रष्टाचार की खबरें लगातार आ रही हैं, करप्शन की खबरें लगातार आ रही हैं। और आज फिर से ही एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश के लोग आए हुए हैं, वहां के सीएम पर भ्रष्टाचार के, करप्शन के आरोप लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं CBI की। क्यों ये मांग की जा रही है, ऐसा क्या मुद्दा जो है वो सामने आया है और किन तथ्यों के आधार पर ये मांग की जा रही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पीछे दिल्ली के जंतर मंतर पर आज यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट, धरना दिया जा रहा है। और ये सभी लोग जो है वो अरुणाचल प्रदेश से आए हुए हैं, जो मांग कर रहे हैं इंक्वायरी की कि CBI और ईडी की इंक्वायरी की जाए। किसके खिलाफ? जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, उनके खिलाफ मांग की जा रही है। अब इतनी बड़ी मांग क्यों की जा रही है, क्या वजह है इसकी, ये इन लोगों से बात की जाएगी और उसके बाद ही जाना जाएगा। हमारी मांगें पूरी करो, बंदे बचाओ बचाओ, हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। सर, करप्शन का मुद्दा आज आप लोगों ने उठाया है, लेकिन जहां आप रहते हैं, जिसकी वहां सरकार है, आप वो जो वहां पूरा जो अपने राज्य को चलाती है, आप उसी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उन्हीं पे करप्शन के जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आपको लगता है कि सरकार जो है वो सुनेगी और आप लोगों की सुनवाई होगी, कुछ एक्शन होगा? नहीं, देखिए, ये आपका आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में कितना वो सबूत को दे के फाइल किया है, उसको हेयरिंग करने का डेट ही नहीं दे रहा है। इतना बार हेयरिंग डेट निकालता है, उसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं? वो आपको वो जाने, वो जो सुप्रीम कोर्ट जाने। लेकिन जब आप लोगों के पास सभी सबूत है, सब कुछ है, तो फिर क्यों टाइम लग रहा है? नहीं, यही तो बात है, आपका सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे करके एक्सटेंशन दे रहा है। कुछ तो हार जीत हेयरिंग होना चाहिए ना, तो हेयरिंग नहीं होने के कारण से अभी इतना सारा सबूत को
अब अरुणाचल में बोलते रहने से, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बोलते रहने से नहीं होगा। इसलिए हमारे जंतर मंतर में भारत देश का ये एक हार्ट है, दिल है, तो इसमें पेश करने के लिए हम लोग ने इसलिए लेके आए हैं, ताकि सुनवाई जल्दी हो जाए आप लोगों के। दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं आप लोग, ताकि सरकार तक आवाज़ जो है वो जल्दी पहुंचे। हालांकि प्रधानमंत्री अभी यहाँ नहीं है, लेकिन आप लोगों को अभी जो हमने जिन लोगों से बात की वो यही कह रहे हैं कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम यहीं रहेंगे और यहीं पर ही धरना देंगे। तो क्या कहेंगे सरकार से, क्या एक्शन होना चाहिए आगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमारा मेन डिमांड तो ये है कि हमारे प्रदेश में सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ठीक है। वो हमारे स्टेट में हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक गली, हर एक चौराहे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा करप्शन है। तो उसके ऊपर हमने हमारे जो प्रदेश के सरकार है उनको हमने अपना जो नाराज़गी है जाहिर किया है, मिस अप्रोप्रिएशन किया बोल के हमने एलिगेशन लगा के उनसे वहाँ पीसफुल धरना किया, सुनवाई नहीं हुआ। उसी के चलते हमारी आवाज़ को वहाँ सुना नहीं जा रहा है हमारे स्टेट में, जबकि हमने उनको वोट दे के हमारी जो वोट देने का अधिकार है उसको हमने इस्तेमाल करते हुए उनको वोट दे के एमएलए बनाया। एमएलए हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, उन्होंने एमएलए जो अपना कैबिनेट मेंबर्स ने एक वहाँ उनमें से एक नेता चुना जो अभी कहलाते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। वे लोग सभी हमारे बात को नहीं सुन रहे हैं, वेरी मच वो लोग रिलक्टेंसी दिखा रहे हैं, इसीलिए हम मजबूर हो गए हैं यहाँ आने को। नहीं तो अगर हमारा जो मसला है, हमारी जो डिमांड है, अगर हमारे स्टेट में ही सुनवाई हो जाती, हमारे स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहा, हमने ये दरख्वास्त किया था कि आप स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को रिकमेंड कर दे सीबीआई और ईडी के लिए, लेकिन इतना भी नहीं कर सकता। तो आपको, हम सबको, पब्लिक को आजकल तो कोई अनपढ़, कोई जाहिल नहीं है, हर कोई बच्चा से लेके बुजुर्ग तक समझते हैं। आजकल डिजिटल का ज़माना है, ठीक है, ये 21st सेंचुरी है। इस सेंचुरी में हर कोई अभी वेल एजुकेटेड नहीं होने से भी पढ़ लिख सकते हैं, सब साक्षर हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन सर एक सवाल तो यही उठ रहा है कि ईडी और सीबीआई की मांग आप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तो कहा जा रहा है कि वो सरकार की कठपुतली है, जहां सरकार बोलेगी वो वही जांच करेगी। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, तो अपना ये प्रधानमंत्री से हम पूरा विश्वास है, तो इसलिए हम लोग सीबीआई और ईडी से भी पूरा विश्वास है कि जितना सरकार को, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जब सीबीआई इंक्वायरी हो तब तक उसको स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि उसका इंक्वायरी के समय में कोई छेड़छाड़ ना हो। तो हमारा प्रधानमंत्री से यही रिक्वेस्ट है कि जब उसको ये ईडी और ये जो सीबीआई जो इंक्वायरी करे उसको स्टेप डाउन करना चाहिए 1-2 मंथ, जब तक इसका इंक्वायरी पूरा ना हो। लेकिन सीएम भी तो बीजेपी के हैं, उन पर कैसे कार्रवाई होगी? अरे वो हमारा प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं, वो भगोरा है, वो उसका कहीं ठिकाना नहीं है। वो पहले कांग्रेस में थे, उसका पिताजी भी कांग्रेस थे, तो इसके बाद जब हमारा प्रदेश में बीजेपी सरकार आए तो फिर वहाँ से उन्होंने पीपीए में ज्वाइन किया, और पीपीए ज्वाइन करने के बाद में वो फिर बीजेपी ज्वाइन किया, क्योंकि उसने ऐसे पहले से करप्शन कर चुका है अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपना डिस्ट्रिक्ट में, और इसलिए उन लोग ये डर रहे हैं कि अगर हम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे तो उसको कुछ भी हो सकता है, उसका खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है। मतलब जहां फायदा दिखता है वहीं चले जाते हैं वो। अच्छा सर, आप बताइए कहां से आप लोग पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं? थैंक यू मैडम जी। हम लोग ईटानगर आईजी पार्क में, इंदिरा गांधी पार्क में हम लोग 28 डेज धरना बैठा। गवर्नमेंट को हम लोग मांग किया, हम लोग करप्शन को आप क्लियरिफिकेशन कीजिए। तो आप हम लोग का राज्य का आप लोग को माने पिताजी है, हम लोग माने पिता, आप माने मरने से, माता मरने से हम लोग रो रहा है, दुख हो रहा है, इसीलिए हम लोग का दुख तकलीफ क्लियरिफिकेशन मांग के हम लोग इतना मेमोरेंडम सबमिट किया। हम लोग मेमोरेंडम को देखने वाला जैसा ही कर दिया। तो इसीलिए हम लोग को बाल भी टुकलू किया। जो हिंदू धर्म लोग, जो माँ पिताजी मर गया ना, तो इसका सिर को टुकड़ा करता है ना, तो इसलिए हम लोग माने 28 डेज धरना बैठ के हम लोग अपना
सिर को माथा को टुकड़ा कर दिया। इसका बाद 28 देश धरना बैठ के हम लोग माने पद यात्रा शुरू दिल्ली चलो। हम लोग माने ये कहाँ से पद यात्रा शुरू हुई थी? ईटानगर आईजी पार्क, इंदिरा गांधी आईजी पार्क से हम लोग माने शुरू किया था मैडम। और दिल्ली तक? हाँ, दिल्ली तक। कितना किलोमीटर? यहाँ से 2400 किलोमीटर है हम लोग। हाँ, जर्नी पैदल आए हैं आप? हाँ जी, कितना दिन लगा आपको? हम लोग यहाँ से उधर से ईटानगर से 1.5 महीना जैसा लगा है। हाँ हाँ, 1.5 महीना। तो 1.5 महीने का संघर्ष आप लोगों ने किया है, आपको लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी? जी जी मैडम, सुनना चाहिए, सुनना ही है। हम लोग विश्वास करता है मोदी जी सुनना ही है। हम आप लोग का प्यारा देश का, हम लोग को ये अरुणाचल का वासियों है, आप देखना चाहिए। हम लोग को उम्मीद करता है, आप देखना चाहिए, देखना ही है, हुई उम्मीद करता है। बचाओ बचाओ अरुणाचल को बचाओ, हटाओ 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 हटाओ, लोग लो लोग लो। सर, करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ना तो शायद पहले कभी लगाम लगी थी और शायद अब आगे भी ना लगे, लेकिन मांग आप लोग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि करप्शन पर अरुणाचल प्रदेश में लगाम लगेगी? क्यों नहीं, उस पर लगना चाहिए। जैसे हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो चुनाव लड़ते समय में उन्होंने कहा था कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा अरुणाचल को कहा था, स्पेशली बोला था कि जैसे उसका सरकार बनेंगे उनकी ओर से पूरी देखभाल के लिए मतलब हमारा डेवलपमेंट ला देंगे, ये कर देंगे, बहुत ही कहा। और हमारा में बहुत बार भी यहाँ का सेंट्रल मिनिस्टर भी बहुत बार आया। तो मेरा इसमें कोई पार्टी के खिलाफ भी नहीं है, पार्टी तो बहुत अच्छा है। हमारा जो भारत सरकार जो हमें जो फंड देते हैं यूटिलाइज उसको मिस यूज कर रहे हैं, उसको अच्छा से यूटिलाइज नहीं कर रहा है। जैसे डेवलपमेंट लाना चाहिए था वैसे नहीं कर रहा है। पैसा को अपने जेबों में भराया जा रहा है नेता लोग, हमारा वहाँ का नेता लोग। हमारा यह सेंटर से तो फंड तो कोई एकदम सफिशिएंट दे देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उनके जो स्पोक पर्सन है, वो जो आप मुद्दा उठा रहे हैं उसको डिनाई कर रहे हैं कि ये झूठ है। देखिए, हमारा पास पूरा सबूत है। उनका कहना है तो वो तो कहेगा ही है, उनका ऊपर में उनका राजा बैठा हुआ है। अगर उनके खिलाफ तोरा भी बोलेगा तो उसका पर्दाफाश कर देगा। उन्होंने कितना खाया वो उनका हमारा मुख्यमंत्री उनको फाश कर देगा। तो खुद भी बचने के लिए अपना मुख्यमंत्री को भी बचा रहा है। तो हमारा पास तो पूरा सबूत है इसमें, हम सबूत भी हमें लाया हुआ है। हम बिना सबूत का कभी बात नहीं करेगा, सबूत तो हमें पड़ा हुआ है, देख लीजिए आप सब। लेकिन जो जैसे आप वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है अरुणाचल प्रदेश में और केंद्र में भी बीजेपी है, तो आपको लगता है कि मोदी सरकार अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? इसमें तो मैं बोल नहीं, मेरा तो बोलने थोड़ा तकलीफ भी है, क्योंकि जैसे हमारा मोदी जी ने कहा था जीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा मोदी जी ने ऐसे कहा था। तो मेरा ख्याल से चाहे नेता उसका हो या तो दूसरी पार्टी का हो, मेरा ख्याल से उनको इस चीज़ को शायद वो एक्शन लेगा होगा। तो हम भी वही उम्मीद रखते हैं। हम इतनी दूर से 2000 तो हमने पद यात्रा तो नहीं किया, लेकिन 2000 पूरा अरुणाचल से लेकर और दिल्ली राजधानी तक कुल मिलाकर 2400 किलोमीटर होता है। तो हमने लगभग 19 किलोमीटर कुछ ऐसा कुछ मारा है, 1900 तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि चाहे गवर्नमेंट हमारी खुद की हो या किसी विपक्ष की हो, कार्यवाही उन पर होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। तो अब आपका अगला स्टेप क्या रहेगा आगे, इसके आगे अब क्या करोगे? देखिए, अभी हमारा धरना तो जारी रहेगा जब तक हमारा सुनवाई नहीं होगा, हमारा मांग पूरा नहीं करेगा। और अभी हमारा प्रधानमंत्री भी इधर नहीं है, जापान गया हुआ है बोला है। उनसे भी अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही हम उनसे सुनवाई होने के बाद ही हम यहाँ से वापस लौटना चाहता है, क्योंकि हमारा प्रदेश के जनता लोग पूरा अभी हम पर निर्भर है। हम पे पूरा विश्वास है कि हम जब हमारा टीम AAC हमारा लीडर मेरा अंदर में, हम एक प्रेसिडेंट तमेत मित्र, हम AAC का प्रेसिडेंट हूँ। उन लोग उम्मीद रखा हुआ है हम पे। तो मैं भी चाहता हूँ अपना जनता को विश्वास को ना तोड़ते हुए यहाँ से जो हमारा जो मकसद था, टारगेट था, हमारा जो डेस्टिनेशन था, उस चीज़ को कंप्लीट करके हम वापस अपना प्रदेश की ओर लौटना चाहते हैं। देश में करप्शन लगातार बढ़ रहा है और आज अरुणाचल प्रदेश के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं करप्शन को लेकर ही। जो वहाँ के CM हैं उनके खिलाफ मांग की जा रही है CBI और ED की। मैम, अरुणाचल प्रदेश में लगातार आवाज़ उठ रही है, वहाँ से सुनवाई नहीं हुई, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आप आए हैं। आपको क्या लगता है कि आज जो आवाज़ यहाँ से बुलंद हुई है
वो सरकार तक पहुंचेगी और जो मांग आप कर रहे हैं वो मांग पूरी होगी? मैडम जी, हमें पूरा भरोसा है। आप आए हैं आज हमारे बीच में, हमारी आवाज़ को आप बुलंद करेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, यही उम्मीद और विश्वास है। आपके आने से हमें बड़ी शक्ति मिली है, बड़ी प्रेरणा मिली है। तो हम विश्वास करते हैं कि आपके माध्यम से हमारे भारत सरकार के कान तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और हमारी जो मांगे हैं वो उन तक पहुंचेगी और वो हमें समझ पाएंगे कि हम अरुणाचल वाले अरुणाचल प्रदेश से पदयात्रा करते हुए यहाँ दिल्ली तक आने की नौबत क्यों हुई। क्योंकि पूरा वहाँ पे सरकार का सिस्टम कोलैप्स है, वहाँ पे पूरा भ्रष्टाचारी में लोग डूबा हुआ है। यहाँ से मोदी जी जो फंड्स वगैरह स्कीम्स वगैरह भेजते हैं वो सारा बीच रास्ते में वो उलझ जाते हैं, पहुँचते नहीं है अरुणाचल में, ज़मीनी स्तर पर पहुँचते नहीं है। बीच में जो लोग कुर्सियों पर बैठे हुए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, वो सब मिल बांट के खा लेते और हम जो अरुणाचल के आम जनता है, जिनका हक है, हमारा हक है, हमारे हक के लिए जो फंड्स हमें भेजते हैं वो हम तक पहुंचते नहीं है। इसी को लेकर के हम यहाँ दिल्ली में केंद्र सरकार के नोटिस में लाने के लिए कि उनके नोटिस में आ जाए कि किस प्रकार की करप्शन चल रही है अरुणाचल में, उस करप्शन के ऊपर एक संज्ञान लेना चाहिए और एक उनको चिन्ह देना चाहिए, एक पुलिस स्टॉप चिन्ह देना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार में लिपटे हुए हैं उनकी कड़ी से कड़ी उनकी मतलब जांच पड़ताल होनी चाहिए और उसके बाद में जिसका जो हक है उसको वो दिया जाए। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हमने देखा है कि बहुत लंबी एक लिस्ट है और इसी के साथ ही पुलंदे जो हैं, कागज़ जो है वो भरे हुए हैं, आपने जो देखे हैं, जैसे कि देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें से कुछ अहम क्या मुद्दे हैं? हालांकि पूरी लिस्ट हमने देख ली है, लेकिन ऐसे क्या अहम मुद्दे हैं जिन पर सरकार तुरंत एक्शन लेगी और जाँच होगी? सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री जी वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उनकी श्रीमती जी धर्मपत्नी जी और उनके भाई की पत्नी, उनकी बहनों, जितने भी उनके परिवार के नाम से कुल 11 कंपनियां हैं जो कि अरुणाचल सरकार के सारे टेंडर्स भी वही भरते, कॉन्ट्रैक्ट भी वही करते, सप्लाई का काम भी वही करते, सब कुछ वही करते हैं। मतलब मुख्यमंत्री जी का आप देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है कि नहीं आता है, एक मुख्यमंत्री और उनके परिवार के नाम से बिजनेस वो कर रहा है। आप देखिए 2014 में आपको गूगल पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पेमा खांडू 2014 उसका क्या ऑफिशियल उसका जो हलफनामा में ऑफिशियल उसकी जो राशि थी वो कितनी थी। उसके बाद 2019 की देखिए 163 हो गई है। 2014 में उसके पास कुछ 98 लाख कुछ थे, उसके बाद अभी 163 हो गई है। तो इतने कम समय में उसके पास इतनी लाखों करोड़ों की राशि में उसके पास धन कैसे आ रहे हैं? तो आपके पास इसके सारे पुख्ता सबूत हैं? पूरे पुख्ते सबूत हैं, आप यहाँ से कलेक्ट कर सकती है। लेकिन मैम एक सवाल और है कि इस समय हम देख रहे हैं कि सीबीआई ईडी जो है वो किसी और ही रंग में नज़र आ रही है। सीबीआई ईडी तक पर जो है विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि वो केंद्र सरकार की कठपुतली हो गया है। जहाँ कहीं जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, जहाँ कहा जा रहा है वहीं जांच हो रही है। तो आपको लगता है, क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस के एरिया में जाँच हो रही है, वहाँ बीजेपी है अरुणाचल प्रदेश में, आपको लगता है वहाँ जाँच होगी और वो भी सीएम के खिलाफ? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। भ्रष्टाचार जो है किसी पार्टी का नहीं होता है, भ्रष्टाचार ही होता है। ये एक कीड़ा होता है, ये एक वायरस होता है। और जहाँ तक हमें भरोसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, लाल किला पर झंडा लहराते हुए कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस रखेंगे। तो भ्रष्टाचार के ऊपर जैसा मोदी जी का स्लोगन है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो अब मोदी जी की बारी है कि उनको ये साबित करना है कि ना उन्होंने कुछ नहीं खाया, बाकी क्यों खाए। तो इसीलिए हम सीबी और ईडी की मांग कर रहे हैं। तो अब आगे, आज तो आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे का क्या स्टेप रहेगा? आगे का भी हम तब तक हमारी प्रोटेस्ट यहाँ जारी रहेगी जब तक हम अपना मेमोरेंडम उन तक ना पहुँचाए, जब तक हमारी आवाज़ उन तक ना पहुँचे, तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। जी शुक्रिया। करप्शन का मुद्दा लगातार देश में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन एक के बाद एक मामले जो हैं वो करप्शन के सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो किसी बड़े लीडर के हों या फिर वो छोटे स्तर के हों या फिर किसी विभाग में हो। लगातार एक के बाद एक करप्शन के मामले आ रहे हैं, नाम सामने आ रहे हैं, सब एविडेंस सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्यवाही जो है वो नहीं होती है। काफ़ी टाइम तक मुद्दा चलता है, लेकिन उसके बाद कार्यवाही ना होने पर वो मुद्दा जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। आज भी ऐसी ही एक मांग जो है वो यहाँ पर उठी है। अरुणाचल प्रदेश से लोग पदयात्रा करते हुए दिल्ली तक पहुँचे हैं अपनी बातों को पहुँचाने के लिए पीएम मोदी तक।
और इसी के साथ ही वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो अब ऐसे में सवाल जो है वो अब आखिरी में यही उठता है कि केंद्र में बीजेपी है, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मांग उसी सरकार के खिलाफ की जा रही है। ईडी और सीबीआई की मांग की जा रही है। हालांकि ईडी और सीबीआई पर विपक्ष लगातार जो है वो सवाल खड़े करता हुआ आया है, लेकिन अब देखना यही रहेगा कि जो मांग, जिस इंक्वायरी की मांग की जा रही है, इन्होंने पूरी लिस्ट जो है एक अपने जो करप्शन की है वो पूरी लिस्ट जो है वो दे दी है। टेबल पे पूरे करप्शन के पुख्ता सबूत जो है वो यहाँ पर ला के रखे हुए हैं और सिर्फ आखिरी में उनका सवाल यही है कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा या जब तक हमारा मेमोरेंडम जो है वो सरकार तक नहीं पहुँचेगा, हम प्रदर्शन जो है वो यूं ही करते रहेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में जनता का भला हो और जो करप्शन कर रहे हैं, जो लोग अपना भला कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का भला कर रहे हैं और सिर्फ अपने ही लोगों को बढ़ा रहे हैं, वो जो है वो कम हो, ऐसी मांग इन लोगों की है। खैर अब देखना यही रहेगा कि आगे इंक्वायरी कितनी होती है और एक्शन कितना लिया जाता है और इन लोगों की बात कहाँ तक पहुँचती है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।